बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने 4 करना है। दैट इज़ फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड हुज डिफरेंस इज़ 22। कहता है कि दो नंबर मालूम करें जिनको ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 68 और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करूँ तो आंसर आ जाता है 22। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको लिख लेते हैं कि सम क्या है मेरे पास। Sum of two numbers is 68 and difference is 22. अब मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास जो दो नंबर हैं, लेट्स x and y are two numbers. अब गिवन कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि उनको प्लस करूं तो आंसर आ जाता है 68 और उन्हीं को माइनस करूं तो आंसर आ जाता है 22। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेती हूँ और इनको ऐड कर लेती हूँ। एडिंग टू इक्वेशंस, इनको मैं ऐड करूँगी। जब ऐड किया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x और x यहाँ पे 2x आ गए, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा 90। अब 2x इज़ इक्वल टू 90 मीन्स x के साथ जो भी वैल्यू है उसको मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। एक नंबर मेरे पास आ गया है 45 एंड सेकंड नंबर जो है पुटिंग x इज़ इक्वल टू 45। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, मैं इसको 2 में पुट करके देख लेती हूँ। x की जगह पे यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है, x की जगह पे मैंने 45 पुट किया, माइनस y को इधर रहने दिया, 45 को उठा के मैं उधर ले गई। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके ये नेगेटिव 45 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 में से 45 में से 22 माइनस किया तो आंसर आ गया 23। अब ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए तो y इज़ इक्वल्स टू 23। ये दो वो नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो 68 आ जाता है और माइनस करें तो 22 आ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है कि लाहौर का जो मौसम है वो गर्मियों में 2024 की गर्मियों में आम तौर से ज़्यादा गर्म रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर्स एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सी। कहता है टीवी में रिपोर्ट आई है कि ये 48 डिग्री हाई है। बाय यूजिंग फार्मूला, फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है, f इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री C प्लस 32। कहता है कि ये फार्मूला दिया हुआ है, फाइंड टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। कहता है ये टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने इस फार्मूला की मदद से जो है टेम्परेचर मालूम करना है कि वो क्या टेम्परेचर है। तो सबसे पहले आप लिख लें जो चीज़ें दी हुई हैं। टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 48 डिग्री C। फार्मूला जो दिया हुआ है दैट इज़ प्लस 32। अब इस फार्मूला में मैं वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ। जहाँ पे C है वहाँ पे मैंने 48 लगा लिया प्लस 32। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं बेशक 9 को 5 के साथ डिवाइड कर लूँ। इसके साथ मैं पहले इसको डिवाइड कर लेती हूँ। 9 को 5 के साथ डिवाइड किया, 5 1s are 5 पॉइंट, और यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो बढ़ गया। इस ज़ीरो को मैं नीचे लेके 5 8s are 40। 1.8 इंटू 48 प्लस 32
2। अब 1.8 जो है इसको 48 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करके तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 118.4। तो ये जो है मेरा मतलूबा टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कहता है कि फादर और बेटे की एज को, बाप और बेटे की एज को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहता है 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो 2 गुना अपने बेटे की एज से ज़्यादा थी। व्हाट वाज सन 6 ईयर्स अगो, कहता है 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी। तो सबसे पहले आप सपोज करें, लेट फादर्स और सन एज इज इक्वल्स टू वाई। अब कंडीशन क्या दी हुई है, बाय गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक दोनों को प्लस किया। यहाँ पे दिया हुआ था सम ऑफ द एजेस, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 72। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब दूसरी कंडीशन ये है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले क्या कंडीशन थी, फादर एज वाज x माइनस 6, y माइनस 6, कि जो भी एज है उसमें से 6 साल माइनस कर लिया, पीछे वही एज होगी। अब दोबारा से बाय कंडीशन, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है, फादर्स एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स सन्स एज। अब फादर की एज क्या है, x माइनस 6, और सन्स एज क्या, 2 टाइम्स, मतलब 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। टू वाई माइनस 12। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर लिख लेंगे, 2y को उठा के मैं इस साइड पर ले आई हूँ, -12 प्लस 6, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 6। अब ये मेरे पास सेकंड कंडीशन आ गई है। एक कंडीशन मेरे पास ये है और एक कंडीशन मेरे पास ये है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। 2 में से 1 को जब मैं माइनस करूँगी तो दूसरी इक्वेशन ये है, x माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो भी है उसके सिंबल जो हैं चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इनको आपने इग्नोर करना है। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल होगी, प्लस 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 2 और 1 3y, 72 और 6 जो है मिलके 78 हो जाएंगे। अब y के साथ जो भी वैल्यू उसको मैंने दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। फादर एज जो है वो 26 आ गई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हूँ। x प्लस वाई की जगह पे 26 लगा लिया,
इस वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आई हूँ, x इज़ इक्वल टू 46। अब x मेरे पास 46 आ गया और y जो है मेरे पास 26 आ गया है। तो अब 6 साल पहले वो कह रहा है कि 6 ईयर्स अगो इनकी एजेस क्या थी, सन्स एज इज इक्वल्स टू y माइनस 6, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। फादर्स एज x माइनस 6, x जो है 46 में से तो 40। ये आप देख सकते हैं बेटे की एज जो है 20 है तो फादर की एज उससे डबल है 6 साल पहले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।